अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं अहमद अली और आप देख रहे हैं अहमद अली फूड सीक्रेट्स। दोस्तों आज मैं बना रहा हूं बीफ पाया, बिल्कुल एक कमर्शियल तरीके के साथ, बिल्कुल बाजार जैसा। कैसे इसकी यखनी निकाली जाती है और कैसे इसको एक प्रोफेशनल वे के साथ बनाया जाता है, ये तमाम चीज़ें आपको इस वीडियो में पता चल जाएंगी। बहुत ही लजीज और बहुत ही मज़ेदार बनता है। यहाँ पे मेरे पास एक बीफ पाया है जिसको हमने जला लिया था, इसकी स्किन में से बाल रिमूव कर लिए थे और आप इसकी खाल भी रिमूव करके इसको बना सकते हैं, लेकिन हम जो बाजार जैसे बनाते हैं एक प्रोफेशनल वे के साथ आपके साथ शेयर करेंगे कि कैसे बनाया जाता है। स्किन से हमने बाल रिमूव कर लिए हैं, इसको जला लिया था, उसकी वीडियो भी आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। यहाँ पे मेरे पास एक प्याज है, इसके एजिस को हम रिमूव कर लेंगे इस तरह से एक साइड से, और दूसरी साइड से भी ऐसे ही कर लेंगे। इसको हमने साबुत रखना है, काटना नहीं है, ताकि यखनी जब हमने इसकी बनानी है तो प्याज को ना हमने उसमें से निकाल लेना है, अलहदा से इसका तड़का बनाना है। तो ये देखें जी, प्याज इस तरह से हमने छील लिया है। अब नेक्स्ट एक हमने प्रेशर कुकर लेना है, उसके अंदर पाए ऐड करने हैं। अब हमने इसकी ना स्मेल रिमूव करनी है। स्मेल रिमूव करने के लिए सबसे पहले मैंने एक जग इसमें पानी ऐड कर देना है। वैसे तो हमने इसको अच्छी तरह धो लिया था, फिर भी जब इसके ना बाल रिमूव करने के लिए इसको जलाया जाता है ना, तो स्किन पे ना थोड़ी बहुत कालक रह जाती है चूल्हे की। तो उसको भी रिमूव करने के लिए ये बेहतरीन तरीका है। पानी इसके अंदर ऐड किया, पानी को ना हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है और हमने फ्लेम पे रख दिया। जब एक आधा बॉयल आना स्टार्ट हुआ है तो फ्लेम हमने ऑफ कर दिया। पानी की आप कंडीशन देख सकते हैं। अब हम इसका पानी रिमूव कर देंगे और आपको कंडीशन दिखाते हैं। माशाल्लाह से पाए बिल्कुल साफ़ सुथरे हो गए हैं। ये देखें, आपने स्टार्ट में भी देखे थे और अब पाए चेक करें, बिल्कुल साफ़ सुथरे हो गए। अब इनकी मज़ीद स्मेल दूर करने के लिए ना हमारे पास जो बेहतरीन चीज़ है वो लहसुन का पेस्ट है, वो इसके अंदर एक भर के टेबल स्पून ऐड करेंगे। अब हमने पाए का जो पानी है थोड़ा बहुत इसके अंदर मौजूद है, वो बिल्कुल ड्राई कर लेना है। ये हमने लहसुन का पेस्ट है जो इसके अंदर डाला है, इसको अच्छी तरह इसमें मिक्स कर देंगे ताकि इसकी स्मेल दूर हो सके। इस तरह से चमचे की मदद से इसको हिलाएंगे और तमाम लहसुन जो है ना इसके अंदर फैल जाएगा और इस तरह से इसकी स्मेल भी दूर हो जाएगी। और इस तरह से हमने इसका पानी भी खुश्क कर लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, पानी खुश्क हो रहा है। ये देखें, माशाल्लाह से पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। पाए बनाने से पहले ये मेथड लाजमी अप्लाई करें, आपके पाए में से कभी स्मेल नहीं आएगी, आपकी हांडी बेहतरीन और खुशबूदार बनेगी। अच्छा जी, यहाँ पे पानी खुश्क करने के बाद हमने इसमें प्याज ऐड करना है और हमने 1 टीस्पून इसमें नमक का ऐड कर देना है और 2 लीटर हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। 2 लीटर पानी ऐड करने के बाद हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि जो हमने इसके अंदर नमक डाला है वो अच्छे से हल हो सके। लोग पाए बनाते हैं उसमें बहुत ज़्यादा मसाले डाल देते हैं, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं है। उससे हमने पाए का बेसिकली मकसद ये है कि हमने इसमें ना यखनी लेनी है। कुछ लोग ना पाए में बहुत ज़्यादा मसाले डाल देते हैं जिससे ना उसका ओरिजिनल टेस्ट ही नहीं आता। तो ना हमारी दादी माँ बिल्कुल ऐसे बनाया करती थी पाए। यहाँ पे ना हम मसाले बिल्कुल मुख्तसर से यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम हरी मिर्च 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून हमारे पास अदरक का पेस्ट है और 1 टीस्पून हमारे पास लाल मिर्च है, 1 टीस्पून हमारे पास हल्दी है और 1 टीस्पून हमारे पास गरम मसाला है। जो गरम मसाला है वो हमने लास्ट में जो ऐड करना है और बाकी मसाले हमने तड़के में ऐड कर देने हैं। तो ये हमारी दादी माँ का तरीका कार है पाए बनाने का, वो इसी तरह बनाया करती थी। तो हम भी उनको फॉलो करते हुए हमेशा पाए ऐसे ही बनाते हैं। यहाँ पे हमारे 40 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं जी। पाए हमारे देखें कंडीशन बिल्कुल गल चुके हैं। इसके अंदर जो हमने साबुत प्याज डाला था सबसे पहले तो वो हमने निकाल लेना है और इसके बाद हमने जाना है तड़के की तरफ। ये हमारे पास जी प्याज है, हमने इसके अंदर से रिमूव कर लिया है। अब हमने जाना है इसकी तड़के बनाने की तरफ, जो कि बहुत ही आसान है। तड़का बनाने से पहले हमारे पास यहाँ पे एक सॉस पैन है, इसमें हम ऑयल ऐड कर देंगे। ऑयल ऐड करने के बाद इसमें प्याज ऐड करेंगे। प्याज ऐड करने के बाद जी हमारे पास लहसुन जो कि ऑलरेडी हमने डाल दिया था, यहाँ पे हमारे पास अदरक है और हरी मिर्च का पेस्ट है, वो इसके अंदर ऐड करेंगे और इसको ना हल्की आंच पे हम भून लेंगे। आहिस्ता आहिस्ता भूनने के बाद ना इसको अच्छी तरीके से ना हमने ऑयल में ऐसे भूनना है कि बिल्कुल ना ये एक जान हो जाए मसाला। दूसरे मसालों की तरफ हमने जाना है, जो कि हमारे पास सिर्फ हमने 2 मसाले इसमें ऐड किए हैं। यहाँ पे मेरे पास हल्दी और लाल मिर्च है जो कि 1 टीस्पून है, जैसा कि मैंने पहले बता चुका हूँ। वो इसके अंदर ऐड कर देंगे और मसाले को हम अच्छी तरह भून लेंगे। कुछ लोग ना स्टेज पे आके टमाटर ऐड करते हैं, दही ऐड करते हैं, तो वो ना एक गाढ़ा सा मसाला बन जाता है, लेकिन पाए का जो ओरिजिनल टेक्सचर है ना, ओरिजिनल टेस्ट है, वो नहीं आता। तो इसका ओरिजिनल टेस्ट यही है कि ना आपने इसमें दही डालनी है ना इसमें टमाटर डालना है। जो प्याज है आपने वो थोड़ा सा डालना है, एक लो क्वांटिटी में। तो इस तरह से हमने मसाले को भून लेना है। तो इस तरह से मसाले को ना जब भूनना जाएगा ना, तो इसमें थोड़ा सा ना पानी ऐड कर देना है ताकि मज़ीद अच्छा जो बुनाई हो सके। जब इस पे ऑयल ऊपर आ जाए तो समझ लें हमारा मसाला भुन चुका है। इस तरह से हम अच्छी तरह इसको हिलाते जाएंगे जब तक इस पे ऑयल नहीं आता। तो ये देखें माशाल्लाह
माशाल्लाह से मसाला हमारा भुन चुका है, ऑयल ऊपर आना स्टार्ट हो चुका है। तो ये मसाले की फ़ाइनल लुक है जी, बिल्कुल तैयार है। अब हमने इसमें पाए की जो बोटियाँ हैं वो इसके अंदर वन बाय वन करके ऐड कर देनी है। देखें माशाल्लाह से क्या इसकी लुक है, क्या इसका टेक्सचर है, कितना ज़बरदस्त किस्म का जो आज की हमारी रेसिपी है वो रेडी हो रही है। इस तरह वन बाय वन इसके अंदर ऐड करके फिर हमने जितनी भी यखनी है वो सारी इसके अंदर ऐड कर लेनी है और इसको हमने अच्छे से मिक्स कर देना है। अब हमने फ्लेम को हाई कर लेना है और इसको 4 से 5 मिनट बॉयल आने देना है। तब तक हम इसको हिलाते हैं जब तक इसमें बॉयल नहीं आते। तो देखिए माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त रेसिपी आज की रेडी हो रही है। बिल्कुल एक प्रोफेशनल वे के साथ आपको पाए बनाने का तरीका बताया। जैसा कि आगे बड़ी ईद आ रही है तो हर घर में पाए बननी है, तो इस तरीके के साथ आप पाए बनाएं, इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही लजीज बनेंगे। ये एक प्रोफेशनल वे के साथ आपको रेसिपी शेयर कर दी है। जैसे कि बाज़ार से आप लेके आते हैं पाए और नान के साथ आप इंजॉय करते हैं। तो इस स्टेज पे आके ना हमने इसको कवर कर देना है। 4 से 5 मिनट यहाँ पे हो चुके हैं, बॉयल आना स्टार्ट हो गए थे। अब हमने इसको जी बंद कर दिया फ्लेम को। अब इनको डिश आउट करके आपको चेक करवाते हैं। माशाल्लाह से देखें पाए कितने ज़बरदस्त बन गए हैं, कितने इसकी ज़बरदस्त शोरबा बना है। ना इतना ज़्यादा थिक है ना इतना ज़्यादा पतला है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं और लास्ट पे जो हमने मसाला डालना है, जैसा कि हमारी दादी अम्मा लास्ट पे ना इस पर गरम मसाला ऐड करती होती थी, इस तरह से हमने इस पर गरम मसाला सारे ऐड कर देना है। और ये थी जी आज की हमारी फ़ाइनल लुक और आज की हमारी फ़ाइनल सी रेसिपी जो कि बन के तैयार हो चुकी है। माशाल्लाह से इसका टेक्सचर चेक करें, इसकी लुक चेक करें। आप गर्मा गर्म नान के साथ इसको एंजॉय करें, बहुत ही लजीज किस्म के बनते हैं। इस रेसिपी को फॉलो करते हुए आप आसानी से पाए अपने घर में बना सकते हैं। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर इजहार करें। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक दें अहमद अली फूड सीक्रेट्स को इजाज़त। अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।